जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जो भी आपके पर्सन हैं, जो हर वक्त आपके दिल दिमाग में छाए रहते हैं, नाचते रहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, नहीं क्या सोचते हैं, ठीक है, ये बताने वाले हैं। उनके दिल दिमाग में किस तरह की बातें चलती हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है, 3 बार उनका नाम लेना है मन ही मन में, आंखें बंद करके, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। एक बात और, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, मैच नहीं करता, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑप्शन सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए। कभी कभी पाइल सेलेक्ट करने में भी तो गलती हो जाती है ना, तो दूसरा पाइल सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच करे, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, मन और आत्मा की शांति के लिए, मतलब अंदर से सुकून महसूस हो और मन शांत हो जाए, इसके लिए मेडिटेशन करते हैं 2 मिनट का, ठीक है। आपके ऑरा में अगर किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज है, कोई नेगेटिविटी एंटर कर गई है, तो उसे क्लियर करते हैं इस मेडिटेशन से, ठीक है। आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, ठीक है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का, दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव का, मेरे गुरुजनों का, मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे पूर्वजों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जैसा चाहती हूँ, जो पाना चाहती हूँ, वो मुझे प्राप्त होता जा रहा है, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, और ईश्वर के, आप सभी के आशीर्वाद से मैं हर पल अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चारों तरफ मुझे सफलता ही सफलता प्राप्त हो रही है। लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब मेरा मन बहुत शांत रहता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है,
और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत सारी सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम जैसा लिखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, हम उसी तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं और हम उसी तरह की चीज़ों को, उसी तरह की स्थिति को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो क्यों ना पॉजिटिव लिखा जाए, पॉजिटिव सोचा जाए, है ना? लिख लिया आपने? डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो इधर हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, हाँ, थोड़ी सी कम है। डियर, एक तो इधर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कोई न्यू सा कनेक्शन है। सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग मिले हैं, हो सकता है कि आप दोनों की फील्ड एक ही है, या फिर कुछ लोग एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, या फिर एक ही जगह पर आप लोग काम करते हैं, एक ही ऑफिस पे काम करते हैं। तो कनेक्शन कुछ न्यू सा लग रहा है हमें, और ये आपके साथ रिश्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो रिश्ता है अभी आपका जिस लेवल पर है, अभी जिस स्तर पर है अभी, इसे थोड़ा सा लंबे समय तक ले जाना चाहते हैं। इस रिश्ते की ग्रोथ चाहते हैं ये, और इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये। ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इनको लगता है कि मैं ट्राई करूं कि ना करूं। इनको लगता है कि आपके दिल में इनके लिए कुछ है या फिर नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल पर ये खुद को देखते नहीं हैं, लेकिन आपको पसंद बहुत करते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं। अच्छा, इन्हें एक बात ये लगती है कि शायद आप किसी अनचाहे रिश्ते में बंधे हैं, या फिर आपके परिवार में किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव चलता है। मतलब कि आपके भैया भाभी हों, फिर आपकी बहन भाई हों, मतलब आपके घर में, आपके परिवार में आपसे बनती नहीं है। इनको ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं कि आपके परिवार में बनती नहीं है, क्योंकि आपके परिवार के जो मतभेद है, लाइक उनके जो विचारधारा है, वो आपसे मैच नहीं करती। तो शायद परिवार के होने के बाद भी आप थोड़ा बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। एक बात और हम बताएं, जिनके बीच थोड़ा सा रिश्ता बढ़ चुका है, ठीक है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कभी चूज़ करने की बारी आई कि तुम मुझे अपने परिवार में किसे चूज़ करोगे, क्या तुम मेरे लिए एक्शन लोगे? अगर इन्होंने कभी पूछा हो आपसे कि क्या तुम मेरे लिए एक्शन लोगे, तो ये उस बात को लेकर श्योर नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अगर कभी इनके सामने ऑप्शन रखा गया, सिलेक्शन की बारी आई, तो आप इनको कभी चूज़ नहीं करेंगे, आप इनका साथ नहीं देंगे, शायद फैमिली की वजह से।
आप इनका साथ छोड़ देंगे। इनको पता है कुछ लोगों के लिए कि आपके मन में भी कुछ है, आपके दिल में भी बहुत कुछ है इनके लिए, लेकिन शायद आप किसी अनचाहे रिश्ते में, फिर परिवार के लोग जो हैं आपके, वो आपके ऊपर अपनी मन मर्जी चला रहे हैं। फिर आप अगर अनमैरिड हैं तो आपकी शादी कहीं और कराना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप किसी ऐसे शख्स के साथ बंधे हुए हैं कि आप चाह कर भी निकल नहीं सकते। तो इनको ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं कि क्या कभी आप इनका साथ देंगे, क्या कभी आप सबके खिलाफ जाकर इनका हाथ थामेंगे। ये आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये हेल्पलेस हैं, ये आपसे दूर रहते हैं, ये आपसे मिलना भी चाहते हैं। अच्छा, ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल है और आप भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। आप भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और कहीं ना कहीं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ये इनकी फाइनेंशियल कंडीशन शायद उतनी बेहतर नहीं है जितनी आपकी है, तो इनको लगता है कि आपको पाने के लिए ये कितनी मेहनत करें उतना कम है, ये कितने एफ़र्ट्स लगाएं, आपको जो जो पसंद है, जिस जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, वो सब कुछ ये आपके लिए करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का एज डिफरेंस इशू भी है, एज डिफरेंस इशू भी है। तो इनको ऐसा लगता है कि क्या आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे। अगर अब तक इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है, कुछ लोगों के लिए आप जैसे कि आप लोगों के बीच का कनेक्शन हो, लाइक टीचर स्टूडेंट, ठीक है, आप इनके बॉस हों, ये आपके बॉस हों, कुछ ऐसा अगर रिश्ता है और अगर अब तक इन्होंने प्रपोज नहीं किया है, तो इनको ये लगता है कि अगर ये प्रपोज करे तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप इन्हें स्वीकार करेंगे। क्योंकि ये दूर दूर तक आपके लेवल पर खुद को देखते नहीं हैं, इनको लगता है कि आपकी मंजिल शायद बहुत अलग है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप छोटी बात नहीं करते हैं, छोटे सपने नहीं देखते हैं, आप कुछ बड़ा सोचते हैं, आप बड़े सपने देखते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक इस तरह से नाम कमाना चाहते हैं। तो इनको कभी कभी लगता है कि आपके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके सामने ये। इसीलिए ये ईश्वर से प्रे करते हैं कि आप ही मेरा काम बना सकते हो। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, तो इन्हें ये भी लगता है कि कहीं आप इनको सुना ना दें। और एक चीज़ और, जैसे कि आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, एज डिफरेंस है तो हमें ऐसा लगता है कि आप थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं, तो इनको ये भी लगता है कि पता नहीं इनके जैसा बचकाना इंसान आपको पसंद आएगा कि नहीं, इनकी कौन सी बात आपको बुरी लग जाए, कौन सी बात अच्छी लग जाए, ये आपसे कैसे बात करे, किस तरह से बात करे जो आप प्रभावित हो जाएं इनसे। और इनको ये भी पता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप क्लियर बात करना पसंद करते, क्लियर कट बात करना पसंद करते, गोल गोल घुमा फिरा कर ना बात करना पसंद करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं, लाइक मैच्योरिटी का भी लेवल नहीं है इनके साथ आपका। तो ये सोचते बहुत हैं आपके बारे में, आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि कैसे भी बस उसे भी मुझसे प्यार हो जाए। हाँ, मतलब ये चाहते हैं, आपको पता है ये स्टॉक करते हैं आपको, हर जगह स्टॉक करते हैं। लेकिन पता है इनको क्या लगता है कि आपके पास तो इनसे बेहतर से ऑप्शंस हैं, आप इनको क्यों चुनेंगे। अपने ही मन में ये खेल खेलते रहते हैं
कि कभी कहते हैं नहीं, उसे मुझ जैसा सच्चा इंसान चाहिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, अरे चलो ठीक है, मैं ऐसी नहीं हूँ, लाइक बहुत फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं केयरिंग हूँ, मैं अच्छी हूँ, और मैं ज़्यादा दंड फंद वाली नहीं हूँ, फिर नहीं हूँ, मतलब नहीं हूँ लड़का जो भी है। तो इनको लगता है कि आपको तो इनोसेंट इंसान ही चाहिए ना, मतलब इन जैसा इनोसेंट इंसान तो आपको पसंद आएगा ना, इनको कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन फिर इनको यही लगता है कि पता नहीं। तो इधर दो तरह की कंडीशन है, एक वो मतलब जो शायद मैरिड अनमैरिड है और अपने फैमिली से काफ़ी परेशान है, और एक वो जो आप शायद काफ़ी स्टेबल है अपनी लाइफ में और बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप सिंगल मॉम हो सकते हैं, सिंगल डैड हो सकते हैं, इस तरह। अच्छा, हम जब आपकी एनर्जी देखते हैं तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपने ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत अनुभव कर लिया है। अब बस आप सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये प्यार व्यार के लफड़े में पड़ना नहीं चाहते आप। आपके अंदर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, और आप हर एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट जानते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ बहुत फ़ायदा करती है तो वो नुकसान भी करती है। अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छाई आपको पता है तो उसके पीछे की जो बुराई है वो भी आपको पता है। तो आप ऐसे रिश्तों का सच बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे रिश्तों का सच बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे रिश्तों की मंजिल क्या होती है, ऐसे रिश्ते किस मुकाम पर आकर टूटते हैं। तो आप, हमें ऐसा लगता है कि इस टाइम पर अपने अस्तित्व से बहुत डीप लेवल पर कनेक्ट हैं, और अभी आपके जो एनर्जी है ना वो ये है कि सेल्फ लव करना है, खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है, किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है, कोई हमें रुला सके इतनी किसी को अहमियत नहीं देना है। हाँ, और ज़िंदगी में बेकार के लोगों के पीछे भागना नहीं है। लेकिन ये जो हैं इनको जब भी आप देखते हैं, फिर आप जब भी इनसे बात करते हैं तो इनकी एक अलग ही एनर्जी आप महसूस करते हैं खुद के लिए, और हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपसे बोल दिया है, आपको पता चल गया है कि आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर इन फ्यूचर कभी आपका इरादा हुआ, कभी, अभी तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ये प्यार व्यार के चक्कर से अब निकल चुके हैं। अब आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आपको अच्छे से पता चल चुका है कि कोई कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करके आए, उसे एक दिन ये ईगो हो ही जाता है कि वो हमारा सब कुछ है और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में खुशी है। अगर वो हँसाएगा तो हम हँसेंगे, वो रुलाएगा तो हम रोएंगे। एक दिन इंसान कंट्रोल करने ही लगता है, एक दिन उसे भ्रम हो ही जाता है, और एक दिन वो आपको ही नीचा दिखाना शुरू कर देता है, और फिर आपका दिल तोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। तो अब आप ये प्यार के खेल से मुक्त होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं और बहुत खुशी से जीना चाहते हैं। आप नहीं पड़ना चाहते इस चक्कर में, लेकिन ये कहीं न कहीं आपको एक ऐसी एनर्जी भेज रहे हैं, एक ऐसी एक वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं कि आपको हर वक़्त इनका ही ख़्याल आता रहता है। आप सोचते हैं यार पता नहीं क्यों, मतलब मैं तो सोचता नहीं कि ऐसा कुछ करना, फिर ऐसी ज़िंदगी जीनी है, फिर क्यों ये इंसान मेरे ज़हन से निकलता नहीं है, फिर क्यों इसके सपने आते हैं, फिर क्यों इससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आप थोड़ा-सा परेशान हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप भागने की कोशिश भी करते हैं कि हटाओ, छोड़ो, नहीं सोचना इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन फिर भी ये इंसान बार-बार, 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 चाहे आप चाहो या फिर ना चाहो, आपके इर्द-गिर्द इनकी एनर्जी मंडराती रहती है। बार-बार, बार-बार इनका ख़्याल आपको आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो अभी ना आप इनको बहुत ज़्यादा जैसे कि कंपेयर करके देख रहे हैं कि इनमें क्या क्वालिटी है, और भी आपकी लाइफ में लोग आना चाहते हैं, आप इनसे और लोगों का कंपेयर कर रहे हैं मन ही मन में।
आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के व्यक्ति हैं और हमें ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही आप में से बहुत सारे लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं। अभी तो हाल फिलहाल ही आपने ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी और फिर से आपने सोचा नहीं था कि कोई फिर से आपको पसंद करेगा, कोई फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहेगा। आप अब बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इधर बताएं, इधर कनेक्शन थोड़ा-सा है, पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ़ से जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से ये व्यक्ति आपके ऊपर इतना मेहरबान है। ये किसी लालच की वजह से नहीं है। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, ये इनका लालच नहीं है, ये इनका प्यार है। समझ रहे हैं? आप मतलब बहुत प्रभावशाली हैं या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, इसका इन्हें कोई लोभ नहीं है। बस बहुत अट्रैक्ट हैं ये आपसे और वो अट्रैक्शन है आपकी पॉजिटिविटी का, वो अट्रैक्शन है आपके नेचर का, वो अट्रैक्शन है आपके साहस का, आपकी हिम्मत का कि आपने ज़िंदगी में इतना कुछ देखा, इतना कुछ सहा, उसके बाद भी आप अपनी ज़िंदगी को कितनी दबंग तरीके से जीते हैं। मतलब कि न टूटते हैं, बिखरते हैं, लोगों की आशा बनते हैं, लोगों को ज़िंदगी जीने के एक होप देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं और इसी वजह से ये आपके साथ रिश्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो उनके दिल में मेरे लिए जगह बन सकती है, लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। तो पता है, एक तो ये वाकई आपको मैनिफेस्ट करते हैं और दूसरा ये बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कुछ करिए आप मेरे लिए। समझ रहे हैं? और इधर जो दूसरी कंडीशन है वो ये कि अगर आप दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो गई है और आपके घर में, आपके परिवार में आपकी बनती नहीं है या फिर आपके फैमिली वाले आपको शादी के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपने परिवार में बहुत दुखी हैं, तो इनको ये लगता है कि काश आप इनके प्यार को समझ पाते। ये सोचते हैं कि काश आप इनके प्यार को समझ पाते, काश आप इनके लिए एक्शन लेते, काश आप इस अनचाहे रिश्ते से मुक्त हो पाते। इनको लगता है कि शायद आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, शायद आप इन पर बिलीव नहीं करते, शायद आपको विश्वास नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये आपको छोड़ देंगे, पर ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर हाथ पकड़ा है तो कभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, हमेशा साथ देंगे ये आपका। ये ऐसा सोचते हैं। ये बस यही कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि वो समाज से, परिवार से, सबसे पंगे ले सके और मेरे लिए एक्शन ले सके और सारे बंधनों को तोड़कर, सारी ज़ंजीरों को तोड़कर, जो भी मजबूरियां हैं उन सभी चीज़ों को छोड़कर वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए। वो किसी के बारे में ना सोचे, सिर्फ मेरे बारे में सोचे। ये बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार चाहते हैं ये आपसे, ठीक है? तो इधर देखिए, जो भी आपकी जो भी कंडीशन है, पर इधर एक एनर्जी है बहुत प्यारी सी और उसमें हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतज़ार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो,
मेरा प्यार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका मैंने, तुम वही इंतज़ार हो। जैसी शख्सियत का मुझे इंतज़ार था, आप वही हो। और अब मुझे इतने इंतज़ार के बाद अगर कोई ऐसा इंसान मिला है तो मैं उसे कैसे खो सकती हूँ, मैं उसे कैसे खो सकता हूँ। तुमसे बहुत सच्ची मोहब्बत है, तुमसे बहुत सच्चा प्यार है। मुझे नहीं पता कि किस लेवल का अट्रैक्शन है, क्या है ये, लेकिन ये सच है कि तुम दिल दिमाग में हर वक्त नाचते हो, हर वक्त घूमते हो। और बस यही लगता है कि काश जितना प्यार मुझे आपसे है, आपको भी इतना ही मुझसे हो पाता। मुझे नहीं पता आपको होगा मुझसे कभी इतना प्यार फिर नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता तो ऐसा ही हूँ, चाहती तो ऐसी ही हूँ। तो डियर, ये है इनकी थिंकिंग, ये है इनकी फीलिंग्स। ऐसा सोचते हैं आपके लिए, ठीक है, ऐसा सोचते हैं आपके लिए और आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी है इनके अंदर। आपके साथ एक स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी की अपनी सीक्रेट बातें उसी से शेयर करता है जो उस लायक होता है। आपके अंदर इन्हें सब कुछ नज़र आता है। एक अच्छी लाइक जैसे कि माता पिता होते जो समझते हैं अपने बच्चों को, इन्हें आपके अंदर कुछ अलग चीज़ें ही दिखाई देती हैं। हर तरह से आप इन्हें जैसे कि सर्वगुण संपन्न नज़र आते हो। बस इनको यही लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं, जो कठिनाइयाँ हैं या फिर जो अनचाहा रिश्ता है, काश आप इन सब झंझटों से निकलते और काश आप इनके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करते। ऐसा ख्वाब है इनका, ठीक है, ऐसा सोचते हैं। और सोचते ही नहीं है, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात ईश्वर से प्रेयर्स भी करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं। समझ रहे हैं? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है, ज़्यादा दूसरों की परवाह नहीं करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, देखिए आपकी आत्मा कहती हो कि इस चैनल को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है, ठीक है। ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, ठीक है। डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। किसी महीने की 2 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख
21 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 17 तारीख, 31 तारीख, 26 तारीख, 6 तारीख, 4 तारीख। इनका बर्थ मंथ फरवरी, नवंबर, सितंबर और जुलाई, मार्च और मई। ठीक है। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं M, O, T, I, L, U, S, B, Y, J, R, S, F, V, K, P। ठीक है, ये है इनिशियल। देखो जी, इधर सेपरेशन की स्थिति है, बातचीत नहीं हो रही है और चीट किया गया है। इधर ये जो बातचीत ना होने का रीज़न है वो धोखाधड़ी है, झूठ बोलना है, ऐसा झूठ कि इंसान को तोड़ कर रख दे, ऐसा झूठ कि सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी को बेवकूफ़ बनाया गया, किसी की ज़िंदगी से, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, एक ऐसा झूठ बोला गया। इंसान सोचता है कि मैं किस में खुश हूँ, मैं किस में खुश हूँ, मेरी खुशी किस में है। वो अपनी खुशी के चक्कर में दूसरों के बारे में सोचना भूल जाता है। बस यहाँ पर यही हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि आप एक तो बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति हैं, बहुत ही मासूम इंसान हैं, ठीक है, बहुत ही दिल से सोचने वाले, जिससे भी प्यार करते हैं, जिस पर भी विश्वास करते हैं, आत्मा से, तन मन से, हर तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर आप दिमाग नहीं चलाते कभी भी, जिससे आप दिल से जुड़ते हैं, उसके लिए आप जान भी दे सकते हैं। फिर आप उसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। आप कभी सोचते ही नहीं हैं कि इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कहते ना, दिल के पास दिमाग नहीं होता, दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जो दिमाग से होता है वो प्यार नहीं होता। बस आपने दिल से रिश्ता जोड़ा था। अब हम बताएं, देखो कई तरह की बातें हैं। या तो इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली, ठीक है, पहले लंबे समय तक आपके साथ रिश्ते में रहे, उसके बाद इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली, फैमिली का बहाना बनाकर, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, ये इशू, वो इशू, दुनिया भर की कहानियाँ सुनाकर किसी और से शादी कर ली। दूसरा रीज़न, या तो ये ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी थे, बहुत तन्हा थे, तो इन्होंने आपका साथ पकड़ लिया अपनी ज़िंदगी की तन्हाई मिटाने के लिए। और आपको या तो बताया नहीं इन्होंने, अगर बताया तो ये बताया कि ये ऐसा है, वैसा है, ये चल रहा, वो चल रहा, अब हम कभी एक नहीं होंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें। लेकिन कुछ समय बाद आपने देखा कि इनकी और इनकी वाइफ या फिर हस्बैंड के बीच सब बढ़िया चल रहा है और धीरे 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 अब ये आपसे दूरी बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह का झूठ पकड़ा गया। तीसरा चौथा झूठ जो हम बताएं वो ऐसा है कि शायद इन्होंने किसी और के साथ रिश्ते बनाए, मतलब किसी आपको भूल कर, आपको चीट करके किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए और आपको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। तो अब ये क्या सोचते हैं, अब ये सोचते हैं क्योंकि आपने मूव ऑन कर लिया है। एक समय पर तो इन्होंने आपको जीते जी मार ही दिया था। इनका धोखा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, टूट गए थे आप अंदर से पूरी तरह से। आप घुट घुट के मर रहे थे,
न जी पा रहे थे, न पूरी तरीके से इस ज़िंदगी को अलविदा कह पा रहे थे, मर रहे थे अंदर ही अंदर, तड़प रहे थे। इनकी हर याद से, इनकी हर बात से बहुत दूर चले जाना चाहते थे, पर इतना आसान नहीं होता ना। और आप इतने सहज व्यक्ति, इतने सरल व्यक्ति, इतने इनोसेंट व्यक्ति, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से धीरे 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 आप इनकी यादों से बाहर निकले। आपने कहीं ना कहीं स्ट्रांगली अपने मन को मजबूत किया और आगे बढ़ने का फैसला लिया। तो अभी आपने मूव ऑन कर लिया है बहुत हिम्मत करके, लेकिन बस आप बहुत सब्र के साथ, बहुत पेशेंस के साथ ये देख रहे हैं कि क्या इसको इसके कर्मों का फल मिलेगा, क्या इसने जो मेरे साथ किया है वो इसे मिलेगा कि नहीं। कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता ज़रूर है। तो बस मुझे अब यही देखना है कि जो इसने मेरे साथ किया है, क्या इसे कभी इस चीज़ का एहसास होगा। जो खेल इसने मेरे साथ खेला है, क्या कभी इस बात का इसे गिल्ट होगा, क्या कभी इसे मेरे प्यार की याद आएगी। अब आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है, ईश्वर जवाब देते हैं। तो बस अब आप ईश्वर के ही जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप बहुत ही पेशेंस के साथ बैठे हैं कि ईश्वर की तरफ से क्या न्याय होगा, ईश्वर की तरफ से क्या जस्टिस मिलेगा मुझे। अब आप ये जानना चाहते हैं। और इनकी जो एनर्जी है, ये जो सोचते हैं आपके लिए, वो ये है कि आपके अंदर प्यार बहुत है। आप प्यार आज भी इन्हें करते हैं, आप प्यार आज भी इन्हें करते हैं, लेकिन बस आप उसे छुपा रहे हैं। इन्हें आपकी बहुत याद आती है। हाँ, इन्हें हर एक चीज़ का एहसास है, इन्हें हर चीज़ का अफसोस है, इन्हें बहुत गिल्ट है, लेकिन इनको ये लगता है कि अब आप पहले की तरह नहीं रहे। अब आप में कुछ बदल गया है। जैसे पहले आप रोने लग जाते थे या फिर पहले आप बहुत इमोशनल हो जाते थे, अब आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। अब आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हाँ, अब आप वो नहीं रहे कि आओ खेलो जाओ, आओ खेलो जाओ। नहीं, अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और अब आप इनकी झूठी बातों में, इनके झूठे बहकावे में आते नहीं हैं। तो इन्हें एक चीज़ तो महसूस हो रही है कि आपके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ गया, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि प्यार तो आप आज भी इनसे करते हैं। हाँ, प्यार तो आप आज भी इनसे करते हैं और इनको अपने प्यार पर इतना यकीन है कि चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई कितना भी अच्छा क्यों ना आ जाए, आपको प्यार करने वाला, ठीक है, आप इनकी तरह किसी और से प्यार नहीं करेंगे, इनकी तरह आप किसी और के लिए समर्पित नहीं हो सकेंगे। ये इन्हें लगता है, ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, ये समझ लीजिए। एक बात और, अभी भी ये इस उम्मीद में हैं कि अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी भी ये इस उम्मीद में हैं कि काश आप इन्हें माफ़ कर देते और अगर ये आपको प्रपोज़ करें फिर से, अगर ये एफ़र्ट्स लगाएं, अगर ये माफ़ी वाफ़ी मांगे तो आप इन्हें माफ़ कर देते। इस उम्मीद में हैं ये, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप प्यार तो करते हैं इनसे, लेकिन जो ये आप इतना रूड बिहेव करते हैं या फिर आप जो इतना स्ट्रिक्ट होकर बात करते हैं, शायद आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं। हाँ, आपको कोई सिखा पढ़ा रहा है, इनको ऐसा लगता है। और एक चीज़ इन्हें ये भी लगती है कि हम बताएं, जैसे कि आप
कि ये हस्बैंड या वाइफ हैं, ठीक है, और इन्होंने आपको चीट किया है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ आज भी आना चाहते हैं, इनके साथ आज भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जीना चाहते हैं हर चीज़ को भूलकर, लेकिन फैमिली की वजह से या फिर आपकी ज़िंदगी में जो भी है कोई भी, इनको ऐसा लगता है, अब ऐसा हो या फिर ना हो, बट इनको ऐसा लगता है कि कोई तो है जिसकी वजह से आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो कोई सिखा पढ़ा रहा है, या तो आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये ज़्यादा आपके लिए एफ़र्ट्स लगाएंगे, फिर ज़्यादा आपको मनाएंगे, तो आप इनके लिए सब कुछ छोड़कर इनके साथ आगे बढ़ जाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है, और ये ऐसा ट्राई भी करेंगे, ऐसी कोशिशें भी करेंगे, ठीक है। ये अभी इन्होंने जो भी कर रखा है, शादी कर ली किसी और के साथ, या फिर ऑलरेडी मैरिड थे, इनका जो चल रहा है वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, लेकिन ये आपके साथ भी रिश्ते रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा है इनका। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पास्ट में आपने बहुत प्यार किया था इनसे, आपने बहुत इन्हें अनकंडीशनल लव दिया था, बहुत बेशर्त प्रेम दिया था, कोई शर्त नहीं रखी कभी, कोई मांग नहीं की, कोई डिमांड नहीं की कि ये करो वो करो, ऐसा दिलाओ वैसा दिलाओ, कुछ नहीं। बस आपकी बस इतनी ख्वाहिश थी कि ये आपसे प्यार से बात कर लें, जब भी बात हो तो ये आपसे प्यार से बात करें, आपको समझें, और आपको इनसे कुछ भी नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इन्हें वो आपका प्यार याद आता है। पहले आप जो मासूम, इनोसेंट, भोले भाले इंसान थे ना, अब आप में वो बात इन्हें दिखती नहीं है। मतलब कैसे, अब इनको लगता है कि अब आप बहुत अलग हो गए हैं, मतलब शायद अब आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, या फिर आप इनसे बहुत हाई लेवल पर पहुंच गए हैं, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई है, या फिर आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदल ही दिया है, हर तरीके से, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी काफ़ी हाई स्टेटस हो गया है इनसे। तो उस चीज़ का पछतावा है इन्हें कि इन्होंने क्या खो दिया, क्या खो दिया इन्होंने मतलब क्या खो दिया है उस चीज़ के लिए। लेकिन इनको बस ये लगता है कि इस चीज़ का बहुत जैसे कि होता है ना कि ईगो है इनके अंदर, अहंकार है, अभिमान है इस बात का कि मेरी तरह उसे कभी कोई मिल नहीं सकता, और फिर चाहे कोई कितना भी प्यार करे, वो मेरी तरह कभी किसी से प्यार कर नहीं सकती, कर नहीं सकता। और उनको लगता है कि आप आज भी प्यार तो करते हैं, लेकिन बस फीलिंग्स छुपाते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपको शायद अब समाज की परवाह है, परिवार की परवाह है, लोगों की परवाह है, और इसी वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में आपको बताएं, ये आना तो चाहते हैं, अगर उन्होंने शादी कर लिया, आना तो चाहते हैं, लेकिन इनको भी पता है कि इन्होंने जो किया है उसके बाद बहुत ज़्यादा खींच के 1 साल तक रिश्ते अच्छे चलेंगे, अगर ये अच्छे से चलाएं तो। अगर ये आपके लिए एफ़र्ट्स लगाएं भी, आपके लिए एक्शन ले भी, तो अब ज़िंदगी भर चीज़ें अच्छे से नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली अच्छे से, क्योंकि इन्होंने जो पास्ट में किया है वो पास्ट घूम फिर कर फ्यूचर में आएगा ही, वो पास्ट की बातें फ्यूचर में आएंगी ही। और इसी वजह से ये ज़्यादा मतलब कि लंबा नहीं सोच रहे हैं, कि ये एक नॉर्मल टाइम पास रिश्ता तो रखना चाह रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक आपके साथ रिश्ते आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। रही प्यार की बात, तो प्यार तो था इन्हें और अभी भी है, मतलब प्यार था, लेकिन वो ऐसा प्यार नहीं था कि कुछ भी कर गुजर जाने वाला, थोड़ा बहुत था जैसा भी था। पर इनको ऐसा लगता है कि कहीं मान लो कि आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए, ठीक है, और फिर आपके साथ भी रिश्ते आगे अच्छे नहीं चले, फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के। हाँ, तो इन्हें इस बात का भी डर है, और जिसके साथ फ़िलहाल ये रिश्ते में है वो तो इन्हें छोड़ेगी नहीं,
वो थर्ड पार्टी जो भी है तो वो इन्हें छोड़ेगी नहीं, इस बात का भी इन्हें डर है। तो अभी पता है, अभी ये जहाँ पर भी है वहाँ खुश तो नहीं है, आपको मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन आपका रूड रवैया या फिर अब आपको बेवकूफ़ नहीं बना पा रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा मलाल रहता है इन्हें, इस चीज़ की थोड़ी सी खलन रहती है, इस चीज़ की थोड़ी सी तकलीफ़ रहती है कि यार ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई, ये इतना चेंज कैसे हो गया, ये पहले की तरह बेवकूफ़ क्यों नहीं है, इस चीज़ की इन्हें तकलीफ़ है। ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो गई, कैसे हो गया, इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, इसके अंदर इतनी बातें कहाँ से आईं, कौन इसका सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें ये सोचते हैं। लेकिन हाँ, आपको दिल से याद करते हैं, और जब दिल से याद करते हैं ना तो खुद को गाली ही देते हैं। पछतावा बहुत ज़्यादा है इन्हें। अब हमें नहीं पता कि ये खुद मैरिड थे, आपसे मैरिड होने की बात छुपाई, या फिर इन्होंने ये कहा कि मैं अपने हस्बैंड वाइफ के साथ खुश नहीं हूँ और मेरे साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो जो हो तुम ही हो। फिर धीरे 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 इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया और उधर रिश्ते अच्छे कर लिए। ये बहानेबाजी की इन्होंने, या फिर इन्होंने आपसे काफ़ी समय तक रिश्ते रखे, उसके बाद इन्होंने शादी किसी और से कर ली। कौन सा बहाना किया इन्होंने, ये आप हमें बताना। लेकिन आज भी उम्मीद ये इस बात की करते हैं कि आप सब कुछ भूल उल कर इनको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि आप अब बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। आप में से क्या बताएं, 20% लोग ही हैं जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो आ जाए, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन 80% लोग ऐसे हैं कि नहीं, अब और नहीं रोना, अब और नहीं तड़पना, अब और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के जूतों के नीचे नहीं रखनी है। अब अपना आत्मसम्मान सबसे पहले होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होगी। अब किसी की यादों में टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, अब अपने बारे में सोचना है, अपने आप से प्यार करना है और अपने करियर पर फोकस करना है। और पूरी तरीके से खुद को बदल के रख देना है। अब आप में से 80% लोग इस चीज़ के लिए जुनूनी हो गए हैं और बहुत हद तक एफर्ट्स लगा भी रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि डियर, अगर ऐसा है, अगर इन्होंने कुछ ऐसा गेम खेला है आपके साथ, ठीक है, तो अब आपको इनके साथ रिश्ते नहीं रखने चाहिए। अपने आप को टाइम पास करने का साधन मत बनाइए। अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को इतना भी खुद पर हावी मत होने दीजिए कि कोई इंसान जब चाहे खेल ले, जब चाहे चला जाए। ठीक है, आप देखो, अब आपके पार्टनर अगर इन फ्यूचर आपके पास आते हैं, वो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर उन्होंने शादी कर ली है, तो याद रखना वो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करने ही आएंगे। बस बहानेबाजी ये होगी कि यार मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत गिल्ट है, मेरी उससे बन नहीं रही है और हम बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे, मैं जल्दी उसे डाइवोर्स दे दूँगी, डाइवोर्स दे दूँगा और जो हो तुम ही रहोगी, मेरी बात मानो। इस तरह की बातें अगर वो करते हैं तो प्लीज़ बी अलर्ट, बी सतर्क। ठीक है, सतर्क रहना है। अब बातों में मत आ जाना, बाकी आपकी अपनी इच्छा। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कुछ चीज़ होती है जो कि होनी चाहिए। इन्होंने गलती जानबूझ के की, अनजाने में की, लेकिन अब आपको इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और हाँ, अगर ये अनमैरिड हैं, अगर ये अनमैरिड हैं, ठीक है, इन्होंने गलती की तो ठीक है। अगर ये पूरी तरीके से आते हैं और आपको समझ में आता है कि हाँ ये बदल गए हैं, तो फिर आपकी इच्छा आप इन्हें स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तो पूरी पूरी यही है कि भाई वो मुझसे अभी भी प्यार करती है और मैं बस थोड़ी बहुत मेहनत करूँगा और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें इस बात का अभी भी बहुत गुरूर है खुद पर, ये समझ लीजिए। तो हम तो नहीं कहेंगे कि आप इनके गुरूर को बढ़ावा दें, बाकी आपकी अपनी इच्छा। ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है, ये हमने आपको बताया है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में क्यों सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना।
और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।